So welcome to all in our channel Eastern Study of India. We are doing our part third, that is types of bonding. कुछ चीजों को छोटे छोटे पार्ट यानी 6 मिनट्स के पार्ट में डिवाइड करके बनाया जा रहा है ताकि आपको समझ में अच्छे से आए केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि कुछ पार्ट बड़े हो जाएंगे इसलिए कुछ हिस्सों को छोटा रखना सही है। देखो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग की नीड क्या है, डुप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से दी हुई है। आप जाके उस लिंक को ओपन करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्या मतलब है इनका, इनको डिटेल में समझाया गया बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। अब जो हम थर्ड पार्ट में बात कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात होगी। तो हमने बात की थी कि ट्रांसफर, शेयरिंग और जब डोनेशन होगा तब 3 तरह के नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उनको हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। इसलिए फॉर्म होते हैं बॉन्ड ताकि स्टेबिलिटी गेन की जा सके नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा जब एक एटम से दूसरे एटम तक। तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा या फिर आयनिक बॉन्ड होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर होगा वो किसका होगा, आयंस का ट्रांसफर होगा। यहाँ पे आयंस का ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये सोडियम प्लस बन गया, ये मतलब पॉजिटिव आयन है। ये क्या है, एक कैटायन है यानी पॉजिटिव आयन। क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक क्लोरीन माइनस बन गया, ये हमारा एनायन है मतलब नेगेटिव आयन है। अब दो आयन ने जब कंबाइन किया, यहाँ पे दो आयन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, देखो सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। और जो एलिमेंट फॉर्म हुआ यानी मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक या एक से ज्यादा एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो उस बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बाद वो एक वैलेंसी अटेंड कर रहे हैं। क्या अटेंड कर रहे हैं, वैलेंसी अटेंड कर रहे हैं। वैलेंसी क्या, सोडियम की प्लस है, क्लोरीन की माइनस है। ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। और आयनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो ये भी आयन है, सोडियम और कैल्शियम, दो क्लोरीन भी एक आयन है। दो आयन्स के बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो हम बोलेंगे उसे आयनिक बॉन्ड। और ऐसे एक कंपाउंड फॉर्म होगा जिसका नाम है NaCl। बात करते हैं दूसरे की, शेयरिंग ऑफ। जब शेयरिंग होगी एक, दो या दो से ज्यादा पेयरों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की, दो एटम्स में, एक की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो की इलेक्ट्रॉन या 3 पेयर शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के दो एटम्स के बीच में या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। कोवैलेंट का मतलब है, को माने कोऑर्डिनेट, को माने कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं सहयोग। सहयोग का मतलब शेयर करके, एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को परफेक्ट बनाया, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोवैलेंट बॉन्ड। उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और इसको मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे मॉलिक्यूल फॉर्म्स होते हैं। ये बॉन्डिंग एक तो देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है इसलिए भी, या फिर इस बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं बड़े बड़े, इसलिए इसको कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल बताते हैं, कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल देखते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का जैसे कि कार्बन है, कार्बन पे वैलेंसी 4 होती है। कार्बन कितनी वैलेंसी, 4 है, लेकिन ये ना ही लूज कर सकता है ना ही ये गेन कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन अंदर लाने में भी ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऐड करने में, और 4 माइनस करने में भी। 4 माइनस कर दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा टोटल, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। अब ये शेयरिंग किसी के साथ भी कर सकता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। जैसे क्लोरीन मान लिया, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग करेगा। क्यों, क्लोरीन के पास देखो इसके वैलेंस शेल में
7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 287, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की एक्स्ट्रा नीड है। लेकिन कार्बन को 4 क्लोरीन एटम चाहिए ऐसे जो इससे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके, ताकि फिर क्या करेगा, कार्बन इन सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेके ये बैलेंस हो जाए। समझाते हैं कैसे। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, 4 है वैलेंसी, और क्लोरीन की 7 है। तो इसको एक की जरूरत है और इसको 4 डोनेट करनी है। तो ये क्या करेगा, कार्बन बीच में आ गया ये, ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, ठीक। अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन को बुला लेगा अपने पास। क्लोरीन कहेगा मेरे पास तो 7 ऑलरेडी है, मुझे तो सिर्फ एक की ही नीड है। क्लोरीन कहेगा मेरे पास तो 7 ऑलरेडी है, मुझे एक की ही नीड है। देखो तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन पहले इसको कंप्लीट करा दे। कार्बन कहेगा ठीक है तुम ये वाले क्लोरीन मुझसे एक इलेक्ट्रॉन ले लो, वो कहेगा तुम ये वाले क्लोरीन तुम भी ले लो, ये वाले क्लोरीन तुम भी ले लो, और ये वाले क्लोरीन तुम भी ले लो। पहले तुम स्टेबल हो जाओ। क्यों, क्योंकि तुमको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तुम जल्दी स्टेबल हो जाओगे शेयरिंग होने से। अब कार्बन कहेगा ठीक है तुम लोग तो स्टेबल हो गए, अब तुम लोग के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो मुझे भी दे दो। तो अब ये चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये जैसे ही चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन 4 क्लोरीन से ले लिए और 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद के थे। तो 4 + 4 कितने होगा, 8 होने से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और क्लोरीन को एक एक चाहिए थे, चारों क्लोरीन को एक चाहिए था, 4 क्लोरीन स्टेबल हो गए। क्लोरीन को एक की नीड थी तो क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। तो देखो कोवैलेंसी में क्या हुई, शेयरिंग हुई। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हुई, शेयरिंग। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, तो ये कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो क्या हो गया, CCl4। और CCl4 एक मॉलिक्यूल है। CCl4 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल तैयार कर रहा है। क्या तैयार कर रहा है, मॉलिक्यूल। अच्छा, सिंगल बॉन्ड होगा जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तब होगा डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है, डबल बॉन्ड ऐसा होता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो होगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ऐसा होता है। जब हम पूरी अच्छे से पढ़ाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड के स्ट्रक्चर्स के बारे में, कोवैलेंट के बारे में ढंग से पूरा एक अलग से टॉपिक लाएंगे, तब समझाएंगे कोवैलेंट में कैसे डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड की, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड। डेटिव माने डोनेट करने वाला, जो डोनेट करते हैं, यानी डोनेशन में जो मदद करे। तो देखो, when the shared pair of electrons are contributed by only one of the combining atoms, suppose एक A है और दूसरा B है, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ये कंबाइन तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन 2 में से एक के पास एक्स्ट्रा है, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर्ड कर लिए और डोनेट भी कर। इसने डोनेशन तो दिया ही, लेकिन डोनेशन के साथ शेयर भी किया, क्योंकि यदि ये दे देगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल ना हो इसलिए इसने अपना डोनेट पेयर शेयर किया इसके साथ। जो पेयर अकेला था ये डोनेट पेयर शेयर किया, तो इससे क्या हो गया, ये बी वाला तो बैलेंस हो ही गया और साथ में ये ए वाला भी बैलेंस हो गया। इसने ए वाले भी बैलेंस है और बी वाला, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। देखो ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसने बी को स्टेबल करने के लिए पेयर डोनेट कर दिया। तो ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज डेटिव। डेटिव का मतलब देने वाला, डेटिव मतलब देने वाला यानी डोनेट करने वाला। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड माने जो कोऑर्डिनेशन से बने, एक दूसरे के सपोर्ट से, उसको हम बोले कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका दूसरा भी नाम है कोआयनिक बॉन्ड। कोआयनिक बॉन्ड इसको क्यों बोलते हैं, कोआयनिक बॉन्ड इसलिए बोलते हैं
क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग भी होती है इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग भी होती है इलेक्ट्रॉन की, और साथ में ट्रांसफर भी होता है इलेक्ट्रॉन का। कैसे होता है एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। इन चीजों को सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर अभी थोड़ा एग्जांपल देखो तो एक आइडिया हो जाएगा। सबको पता है NH3 अमोनिया एक मॉलिक्यूल है जो किससे बना हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड से। ये किससे बना हुआ है, कोवैलेंट बॉन्डिंग से बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है देखो, सोडियम नाइट्रोजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ये हो गया 1 2 और 3, ये 4 और 5, ठीक है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन ने यहाँ से अपनी डबलेट कंप्लीट कर ली, यहाँ से कर ली, और यहाँ से हाइड्रोजन ने अपनी डबलेट कंप्लीट कर ली। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉनों से 3 इलेक्ट्रॉन की और नीड है, तो वो हाइड्रोजन से तीनों हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। तो नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ दोनों स्टेबल हो गए। दोनों के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया NH3। NH3 क्या है, कोवेलेंट है। अब बात करते हैं दूसरे की। अब इसके साथ एक रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन, दूसरा आ गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हमने पढ़ा था कोई भी चीज जब पॉजिटिव जब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इलेक्ट्रॉन इसने जैसे ही लूज किया ये H+ हो गया, और H+ के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर इधर स्ट्रक्चर देखा जाए, इधर स्ट्रक्चर देखा जाए तो नाइट्रोजन के पास अभी भी 2 लोन पेयर हैं जिनकी शेयरिंग, मतलब एक लोन पेयर है। इसके पास कितना है, एक लोन पेयर है जिसको अभी ये डोनेट कर सकता है, इसकी शेयरिंग अभी नहीं हुई है। तो अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन है जो H+, ये H+ जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसको डबलेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेगा, अपना पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा। ये अपना पेयर इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। जैसे ये अपना पेयर शेयर कर लेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये आयन है, ये आयन है, और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये आयन है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, अमोनिया मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन प्लस तक। तो ये क्या करेगा, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को को-आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। और ये मॉलिक्यूल कौन सा फॉर्म होगा, इधर जो मॉलिक्यूल ये फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, समझ में तो आ रहा है क्लियर, नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन उसको सेपरेट लेक्चर में पूरा ढंग से समझेंगे ये कैसे हुआ। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का साइन, और ये H, और ये बन गया तुम्हारा प्लस, ये बन गया तुम्हारा प्लस। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो आई होप आपको तीनों बॉन्डिंग के बारे में एग्जांपल के थ्रू समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। अभी ये सिर्फ बताया था कि बॉन्डिंग कैसे बनती है, कि एक आइडिया लग जाए कि बॉन्डिंग होती क्या है। अभी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं बताई गई है। अब हम इनके बारे में, तीनों बॉन्डिंग के बारे में, इनको लूज डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू, कोवेलेंट स्ट्रक्चर के थ्रू, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर के थ्रू, इनके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस को 1 बाय 1 पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, और इनको अलग अलग पार्ट्स में हम कवर करेंगे। अभी तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था कि बॉन्डिंग कैसी होती। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज़ इसमें लग रहा है कि और ऐड होनी चाहिए थी, या कोई एग्जाम्पल कैसे और देना चाहिए था, अगर आपको लगता है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और 2 पार्ट और ये तीसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।